सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर क्या अपडेट है। अगर नहीं है तो हमें इंटरनेट का कनेक्शन हमारे पास होना चाहिए और कनेक्ट करके हमें इसको अपडेट करना चाहिए। तो लेट्स सी फर्स्ट कि सॉफ्टवेयर क्या अपडेट है या कि नहीं है। तो हमने क्या किया कि हम सर्च करते हैं यहाँ से सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है सॉफ्टवेयर अपडेशन का डायलॉग बॉक्स। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है योर मैक इज अप टू डेट। इसका मतलब है कि ये अप टू डेट है। अगर नहीं है तो आपको चाहिए कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट करें। जब हम ये चेक कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का जो ISO है, जो डिस्क इमेज होता है, उसको हमने जो है वो डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने का ये तरीका है कि हम सफारी को ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। सर्च करते हैं तो हमारे पास ये वेबसाइट आ जाती है, डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज ISO फॉर्मेट। देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज, ये हमें जो है वो डाउनलोड करना है विंडोज 10 के लिए। तो हम यहाँ पर से जो है विंडोज 10 यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये उसके नीचे बटन दिया गया है कन्फर्म का, कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे जो है वो पूछता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में जो है ये विंडोज जो है वो बाद में इंस्टॉल करनी है। आपने उस लैंग्वेज को या उस जुबान को आपने जो है यहाँ से चूज करना है। यहाँ मैं जो है वो अभी चूज कर रहा हूँ इंग्लिश इंटरनेशनल, ठीक है। और इसके बाद इसको भी कंफर्म करना है। जो ही आप इसको कंफर्म कर देते हैं तो आपके सामने जो है वो विंडोज 10 इंग्लिश इंटरनेशनल लिखा हुआ जाता है। और इसमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक 64 बिट है और दूसरा जो है वो 32 बिट है। तो आपने 32 बिट जो है इसको चूज नहीं करना, इसको नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि आपकी जो मैकबुक प्रो है वो 64 बिट, इसलिए आपने 64 बिट जो है उसको डाउनलोड करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये अभी आपने देखा ये यहाँ पर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपके पास जो है वो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर जो है वो आ जाएगा, जहाँ से आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर मैंने इसको जो है वो सेव कर लिया। ये आप देख सकते हैं विंडोज 10, ठीक है, इंग्लिश। फाइंडर के एक्सप्लोरर जो है इसके अंदर यहाँ पर यूटिलिटीज होती हैं। यूटिलिटीज में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बूट कैंप असिस्टेंट। लिहाजा सबसे पहले फिर इसके बाद हमने इसी पर डबल क्लिक करते हैं या क्लिक कर लें तो ये जो ही ओपन हो जाता है तो ये डायलॉग बॉक्स आता है। ये आपको बताता है कि आप ये आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो ही हम ये कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो आपसे पूछता है कि क्या आप रिस्टोर करना चाहते हैं। और इससे क्या होगा कि अगर आपने पहले विंडो इंस्टॉल किया या इसकी पार्टीशन की हुई है, कुछ भी इस पे किया हुआ है, बूट कैंप असिस्टेंट है, ये उसको डिलीट कर देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते आपको, तो फिर आप जो है वो गो बैक पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप जो है इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लाजमी बात है आपके पास हार्ड डिस्क बड़ी होगी, उसमें से कुछ जो है आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए मखसूस कर देंगे हार्ड डिस्क। कर लिया। इसके बाद ये हमारे पास टोटल हार्ड डिस्क है। इसमें उसने ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 48 GB जो है विंडोज़ के लिए मखसूस की है और ये जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए की है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क कितना रखना चाहते हैं, ये आप खुद कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ज़रूरी नहीं कि आप डिफ़ॉल्ट को एक्सेप्ट करें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को अपना प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को ज़्यादा जगह दें।
लेकिन अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और विंडोज़ को कभी कभार आपने यूज़ करना होता है तो फिर इसको थोड़ी जगह की ज़रूरत होगी। ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर ज़्यादा फंक्शन करना है। यहाँ से पकड़ के माउस के साथ जो है वो आप ड्रैग करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हार्ड डिस्क जितनी आपने करनी हो, जितनी चाहते हैं विंडोज़ के लिए वो विंडोज़ में रहने दें, और जितनी आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहते हैं वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में ही 560 GB जो है वो मैं विंडोज़ को दे रहा हूँ और बाकी जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसके बाद हम इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये इंस्टॉल का बटन है, यहाँ पर क्लिक किया तो क्या होगा कि अभी जो है ये डाउनलोड कर रहा है सपोर्ट सॉफ्टवेयर फ्रॉम। सपोर्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो इंटरनेट का कनेक्शन हो। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि ये डाउनलोड कर रहा है। जो ही इसका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ये कीबोर्ड कोई भी हमने अगर चूज़ करनी हो लैंग्वेज है तो इंग्लिश इंटरनेशनल, लेकिन फिर भी जो है जोन से भी कंट्री को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। टाइम एंड करेंसी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड इनपुट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो इसकी CD की जो आपके पास है वो देंगे। अगर आपके एट द मोमेंट आपके पास नहीं है तो फिर आप विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। अगर आप की दे देते हैं तो फिर वो मखसूस यहाँ पर वर्जन आपको देता है, वही इंस्टॉल होता है की के मुताबिक। अगर आपके पास CD की नहीं है तो आप वैसे विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से आपने जो है इसको बता करके आई डोंट हैव प्रोडक्ट की उस पर क्लिक करके तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो आपके लिए जो मैं रेकमेंड करूँगा वो है विंडोज़ होम या फिर विंडोज़ प्रोफेशनल एडिशन। ये आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। विंडोज़ होम अमूमन घर वालों के लिए होता है और अमूमी यूज़ के लिए होता है, और प्रोफेशनल जो है वो बिज़नेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं विंडोज़ होम को इंस्टॉल कर रहा हूँ। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आप एक्सेप्ट करें और इसके बाद नेक्स्ट करें। I'm Cortana, and I'm here to help. Email address or phone number, then follow the instructions to sign in. Type your password. And one more time to make sure we've got it right. Now, you can set up 3 security questions to help you reset your password if you forget it. Let's set things up the way you like them. First, choose if you want to use your voice to talk with me and other apps on this device. Now, choose if you want to let Microsoft and other apps use your location to help you with directions, weather and more. And if you ever lose your device, here is where you get to choose if you want help finding it. Next, choose whether or not you want to help Microsoft diagnose and fix issues.
And if you want to help improve language recognition and suggestions for apps and services that run on Windows, you can choose to do that here. If you want tips, offers and suggestions that are tailored to you, just select accept. Finally, for these settings, choose whether or not you want your ads to be more relevant to you. Windows can save your spot in apps, files and websites so you can keep doing what you were doing, even when you switch devices. Just choose yes to sync your activities. Hey look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. अब आप देख सकते हैं कि विंडो जो है इसमें इंस्टॉल हो गई है, लेकिन अभी जो है कुछ सॉफ्टवेयर इसमें मज़ीद जो है हमने अपडेट करनी है। तो जो ही विंडोज़ जो है इस पोजीशन पे आ जाती है तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली जो बूट कैंप है वो आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो बूट कैंप को इंस्टॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए हम जो है वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जा सकते हैं, और जो हमने डाउनलोड किया था सॉफ्टवेयर विंडोज़ को सपोर्ट करने के लिए वो भी इसमें इंस्टॉल हो जाता है। फिर इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं इसको। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो बूट कैंप का कोई आइकन नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, यहाँ पर बूट कैंप का आइकन आ जाएगा जो ही हम इसको इंस्टॉलेशन ख़त्म करते हैं। लेट्स सी। तो हम जो है फिनिश के बटन पर क्लिक करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो उसका आ गया यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने विंडोज इंस्टॉल करते वक्त दिया था वही पासवर्ड दोबारा देंगे। ये हमारे पास न्यूली फ्रेश विंडोज इंस्टॉल्ड आ गई है। अभी हम चेक करते हैं दोबारा यहाँ पर। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखें नया साइन आ गया, ये वाला बूट कैंप का। करते हैं यहाँ पर एप्पल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। अगर हुए भी हों तो फिर भी हमें अप टू डेट सॉफ्टवेयर रखने के लिए एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं, तो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। ये आ गया। ये करना है कि अपने विंडोज को अपडेट यहाँ पर जाके तो एक्टिवेट करना है। एक्टिवेशन के लिए फिर वही तरीकाकार है, हम सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये विंडोज़ एक्टिवेट नहीं हुई। विंडोज़ एक्टिवेट करने का ये तरीका है कि जो आपके पास सीडी है, सीडी की है इसकी, या जो आपने सीडी की ख़रीदी हुई है ऑनलाइन, वो अपने पास रखें और यहाँ पर एक्टिवेट विंडोज़ पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके हैं कैसे आप विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये चूज़ करें चेंज प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट आईडी देनी है। मैं यहाँ पर आप क्लिक करें। आपको याद होगा हमने बूट कैंप इंस्टॉल किया था, जो ही हमने विंडोज़ इंस्टॉल की थी, तो उस वक्त यहाँ पर एक बटन आया था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट इन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो फिर उसी तरीके से वो आपको पूछता है कि योर कंप्यूटर सिस्टम विल स्टार्ट अप यूजिंग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से हम भी उधर भी जा सकते हैं। आइए हो रहा है।
ये था वो तरीकाकार जिसमें हम बगैर जो है वो ऑप्शन के बटन को क्लिक किए या उसको प्रेस करके रख के हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जा सकते हैं। प्रेफरेंसेस में जाते हैं, यहाँ पर सिस्टम प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पर है स्टार्टअप डिस्क। ये स्टार्टअप डिस्क में जो ही क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आपके पास 2 हार्ड डिस्क आ जाती है। यानी एक ही हार्ड डिस्क है, उसकी पार्टीशन की गई है। एक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए है जिसका नाम बूट कैंप और विंडोज है, और दूसरी जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। तो हम इनमें से चूज कर लेते हैं कि हमने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट करके किस ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है। लेकिन इनमें जाने से पहले जो है ये है कि हम इस पे क्लिक करें या इस पे क्लिक करें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सबसे पहले जो है वो इसको अनलॉक करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉक का बटन है। हमें सबसे पहले इसको अनलॉक करेंगे, फिर हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्टअप पे जा सकते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें ये पूछता है, मैकबुक प्रो पूछ रही है कि आपने पासवर्ड देना या कि आपने जो है अपने फिंगरप्रिंट को यूज करना है। अगर आपने पासवर्ड को चूज करना हो तो यहाँ यूज पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं और उसके बाद अनलॉक का बटन दबा देते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं कि इस पर क्लिक करके तो आप जो है दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं, यानी ये जो है फिंगरप्रिंट्स का। तो मैं अभी जो है वो फिंगरप्रिंट्स का ही यूज करने लगा हूँ। तो जो ही आप जो है जहाँ से ऑन ऑफ भी करते हैं उसी बटन पर जो है आप अपनी फिंगर लगाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये अनलॉक हो चुका है। अब आप चूज कर सकते हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है। अगर विंडोज को आप पर जाना चाहते हैं तो फिर आपने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये जो बूट कैंप है इस पे क्लिक करना है। तो इसको सिलेक्ट करके तो रीस्टार्ट का बटन दबाना है। लेकिन अगर दोबारा आपने इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आना है तो फिर इस पर क्लिक करके तो फिर आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, तो दोबारा यहीं आ जाएंगे। लिहाजा अभी हम जो है वो जाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, तो इसी पर क्लिक करेंगे, इसको चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद फिर हमें जो है वो पूछता है दोबारा कि आर यू श्योर, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ हम श्योर हैं, तो फिर रीस्टार्ट कर। तो अभी जो है ये रीस्टार्ट होने लगा। आप देख सकते हैं कि ये अब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरफ जा रहा है, या फिर आप इंटर का बटन दबा दें।